अरे मुझे ये लगता है कि इंडिया में ना अब शादी करने से पहले लड़के और लड़के वालों के सवाल बदलने वाले हैं। अब लड़की से ये पूछा जाएगा कि घूमने के लिए लड़के को लोहागढ़ फोर्ट तो नहीं ले जा रही हो, या फिर मेघालय तो नहीं ले जा रही हो, या फिर कहीं लड़की वालों के घर में कोई नीला ड्रम तो नहीं है। डार्क जोक है और इससे आज के बहन शो का टॉपिक तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये लेटेस्ट स्टोरी है उससे भी डार्क है। 26 साल के केतन अग्रवाल, पुणे के बिजनेसमैन, शादी फिक्स हो चुकी थी, उदयपुर में पैलेस बुक्ड था, फैमिलीज वेडिंग प्लानिंग में बिजी थी और फिर वो अपनी फियांसे सिया के साथ एक ट्रैक पे जाते हैं, 400 फीट की खाई में गिर जाते हैं और शुरू में सबको लगता है कि ये एक्सीडेंट हुआ, बस पैर फिसल गया। लेकिन पुलिस का एलिगेशन है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया गोयल ने पुलिस को बताया कि केतन फोटो लेते वक्त स्लिप हो गया था, स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, फोर्ट था, सब बिलीवेबल लग भी रहा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सीसीटीवी देखे गए, मूवमेंट्स देखी गई और पुलिस का कहना है कि स्टोरी कुछ और थी। पुलिस के मुताबिक सिया अलेजिडली किसी और को प्यार करती थी, चेतन चौधरी, और वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केतन को फोर्ट ले जाया गया, बाद में अलेजिड लवर भी वहां पहुंच गया और दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया। दोनों अरेस्ट हो चुके हैं और मर्डर का केस रजिस्टर्ड है। तो अब तक का ये अपडेट है इस पे। अब मेरा पहला सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सिया जो है वो शादी नहीं करना चाहती थी तो मना क्यों नहीं किया उसने भाई? एंगेजमेंट वो अपनी तोड़ भी सकती थी, भाग जाती, परिवार वालों से लड़ाई करती, ड्रामा करती, जो करना है भाई वो करती, लेकिन मर्डर क्यों किया? एग्जैक्टली और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सोशल प्रेशर, कोई भी फैमिली प्रेशर, अरेंज्ड मैरिज प्रेशर मर्डर का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। सिया और चेतन ने अगर क्राइम किया है, अगर केतन को मारा है तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। केतन को ऑब्वियसली इसका आइडिया नहीं रहा होगा, वो तो उसके लिए बर्थडे सरप्राइजेस प्लान कर रहा था। इंस्टाग्राम पर रील्स में साफ दिख रहा है कि वो कितने एफर्ट्स कर रहा था अपनी पार्टनर के लिए। लेकिन इन वीडियोस में सिया की बॉडी लैंग्वेज देख के कहीं से नहीं लगता है कि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था, कि वो उसी इंसान का मर्डर प्लान कर रही थी। और पता है यहाँ पर जो स्टोरी है वो और भी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि सिया पहली ऐसी लड़की नहीं है जिसने ऐसा किया है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे ही कई केसेस सामने आ चुके हैं। मुस्कान वाला आप केस ले लीजिए, इंदौर में हनीमून मर्डर केस ले लीजिए, बिजनौर का केस ले लो, संभल का केस ले लो। पैटर्न क्या था? एक औरत शादी किसी और से हुई, प्यार किसी और से करती थी, अनवांटेड हस्बैंड या फियांसे, और उसे फिर रास्ते से हटा देना, और फिर क्या होता है? मर्डर। और फिर मीडिया ने एक नया फ्रेज इन्वेंट कर दिया है, किलर ब्राइड्स। हमें ये फ्रेज ना प्रॉब्लमैटिक लगता है, क्योंकि जब मर्डर करता है आदमी तब हम उसे किलर ग्रूम नहीं बोलते, मेल मर्डरर नहीं बोलते हैं, बस मर्डरर बोलते हैं। लेकिन जब औरत ने क्राइम किया तो पूरा जेंडर हेडलाइन बन जाता है। बिल्कुल। और सच बताऊं कि लोग मर्डर से ज्यादा शॉक्ड इस बात से लगते हैं मुझे कि मर्डरर इस बार महिलाएं क्यों हो रही हैं, जैसे क्राइम से ज्यादा शॉकिंग जेंडर हो गया है। एग्जैक्टली। रोज डाउरी डेथ्स होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, पार्टनर किलिंग्स होती हैं। न्यूज साइकिल 2 दिन चलती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन औरत अगर अक्यूज्ड हो तो पूरा इंटरनेट बोलता है देखो औरतें कितनी डेंजरस हो गई हैं। अरे भाई, डेंजरस इंसान है, औरत नहीं, जेंडर नहीं। अब यहाँ पर ना एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन हम करते हैं। इंडिया में मैरिज प्रेशर रियल है, ये सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा रियल है। यंग लोग मैरिज डिले करना चाहते हैं और कई लोग तो अब करना ही नहीं चाहते हैं। कई औरतें ओपनली अब बोल रही हैं कि भैया वो सिंगल रहना प्रेफर करेंगी, लेकिन माँ बाप हैं कि मानते ही नहीं। उनकी ज़िंदगी का एक ही टारगेट रहता है कि किसी भी तरह बच्चों की जल्दी से जल्दी शादी करवा दो। लड़की की पसंद से हुई है या नहीं, लड़का पसंद है करता है कि नहीं, ये सब साइड में, शादी करवानी है सबसे पहले। और ऑनेस्टली हमें इसमें सरप्राइज भी नहीं लगता, क्योंकि हम अभी भी यंग एडल्ट्स को चॉइस देने में अनकंफर्टेबल हैं। करियर चूज कर लो ठीक है, सिटी चूज कर लो ठीक है, कॉलेज चूज कर लो ठीक है, लेकिन लाइफ पार्टनर चूज करना हो तो सडनली जो पूरा खानदान होता है वो लड़की का, वो एक बोर्ड मीटिंग बुलाता है और
तब डिसाइड होता है। और एक और पॉइंट है जो इस डिस्कशन में ना मिसिंग रहता है, मर्द और मर्दों की मेंटल हेल्थ। क्योंकि हर बार रिलेशनशिप का जो डिस्कशन है उसमें आदमियों को सिर्फ विलेन या बेनिफिशियरी बना दिया जाता है। रियलिटी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल। मैरिज रिलेटेड स्ट्रेस और रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से हजारों आदमी सुसाइड करते हैं। लव रिजेक्शन, ब्रोकन एंगेजमेंट्स, फैमिली प्रेशर, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स, ये सब मेल मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। लेकिन हम उसके बारे में उतनी बात करते नहीं हैं, क्योंकि ना सोसाइटी ने एक वो बनाया हुआ है, सोसाइटी ने आदमियों को सिर्फ 2 इमोशंस अलाउ किए हैं कि वो या तो खुश रहें या फिर चुप रहें, बस। और मेरे हिसाब से प्रॉब्लम जो है वो अरेंज मैरिज कतई नहीं है, लव मैरिज नहीं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है लैक ऑफ चॉइस। जब लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ के बिगेस्ट जो डिसीजंस है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, तब ना एक फ्रस्ट्रेशन सी बन जाती है जो कि एक गलत डायरेक्शन में इंसानों को ले जाती है। और फिर क्लियर कर देते हैं कि फ्रस्ट्रेशन से मर्डर जस्टिफाई नहीं होता, कभी भी नहीं। लेकिन अगर हम रूट कॉज समझना ही नहीं चाहेंगे तो हेडलाइंस रिपीट होती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, लेकिन जो स्टोरीज हैं वो लगभग सेम ही रहेंगी। केतन अग्रवाल डिजर्व टू लिव। अगर एलिगेशंस ट्रू हैं तो सिया और चेतन को पनिशमेंट बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसमें कोई भी डिबेट है ही नहीं। लेकिन यहाँ सिया के माँ बाप भी ना इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई वो दूध के धुले नहीं है। पता चला है कि सिया सिर्फ 20 साल की थी, इतनी सी उम्र में शादी करवाने की इतनी भी क्या जल्दी थी। आग लगी हुई थी उन्हें कि बेटे की शादी करवानी है। अब उसी आग में पूरा खानदान और अगला परिवार भी जल रहा है। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है अगर इनके सिया के पेरेंट्स को जरा सा भी आइडिया था सिया के बॉयफ्रेंड के बारे में, तो मुझे लगता है सिया की छोड़ो, उन्हें उस लड़के के बारे में तो सोचना चाहिए जिसकी अब जान चली गई है। तो नहीं, उनको तो सिर्फ अपना एजेंडा उस वक्त पूरा करने में दिमाग रहता है ना कि अभी शादी करवा देते हैं, बाद में हमारी लड़की एडजस्ट कर ही लेगी। और तीसरी एक और मेरी बात है हरीम, उन्हें अपनी लड़की के बारे में भी तो पता ही होगा कि अगर उसका नहीं मन है शादी करने का, इन केस अगर ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हुई होगी तो वो नहीं एडजस्ट करेगी। उन्होंने क्या सोच के इस पूरे चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो साथ ही यहाँ पर ना सोसाइटी को भी आईना देखना पड़ेगा। क्यों इतने लोग अपनी रिलेशनशिप्स ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? क्यों पार्टनर चॉइस अभी भी फैमिली प्रेस्टीज बनी हुई है? और क्यों हम क्राइम को जेंडर के लेंस से देखने लगते हैं? क्योंकि एंड ऑफ द डे क्राइम का जेंडर कतई नहीं होता है, क्राइम का विक्टिम होता है। और इस स्टोरी में विक्टिम था केतन अग्रवाल। करेक्ट। और अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो कल हेडलाइन में नाम कोई और होगा, स्टोरी फिर वही होगी। आपके मामले में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द बेहन शो।